हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों देखिए, ये झारखंड नियोजन नीति का लेटेस्ट न्यूज़ है और ये आज जारी किया गया है। आपका देखिए, ये सरकारी तैयारी कर ली है पूरी। नियोजन नीति 27 को कैबिनेट में आएगा पूरा मसौदा और फिर लागू होगा। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जेएसएससी और जेपीएससी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, ये 7 लाख युवाओं की राय पर तय हुआ 2016 के पूर्व की नीति पर होगी सुनो नियुक्ति। तो बहुत सारे बच्चों से आप लोग को भी कॉल आया होगा। ये आपका हेमंत सोरेन के रिकॉर्डेड, उसमें यस या नो का पूछा जा रहा था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे बोले कि 2016 के पूर्व की जो नीति है वही लागू होगी और उसी के आधार पर जेएसएससी में नियुक्ति होगी। देखिए, राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी कर दिया है। राज्य सरकार 27 को कैबिनेट बैठक की नीति का मसौदा ला सकती है। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजा गया था। उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% यानी 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल करे। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगा सकते हैं। नई नीति बनाई जाएगी। 2000 पहले की नियोजन नीति देखिए, 18 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रघुवर दास की सरकार द्वारा लागू नीति से पहले की नीति के आधार पर नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्वर्णों यानी ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया गया है। तो इस नीति के अनुरूप 60% रिक्तियाँ आरक्षित होगी। आरक्षित श्रेणी में स्थानीय की नियुक्तियों को लेकर बहुत परेशानी नहीं है। झारखंड से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र वैध होंगे। वहीं गैर आरक्षित श्रेणी में सरकार कुछ नए प्रावधान को जोड़कर लागू कर सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। देखिए, ये तो आप लोग जाने थे कि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति नियमावली रद्द करने के बाद फंसी नियुक्ति, जितना भी नियुक्ति हुआ था वो उसको मतलब नियुक्ति के लिए जो फॉर्म भरा गया था जेएसएससी से, उसको सब रद्द कर दिया गया है। देखिए, भारत सरकार की संस्था को फीडबैक के लिए लगाया। देखिए, युवाओं से नियोजन व स्थानीय नीति के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिकॉर्डेड ऑडियो के माध्यम से फीडबैक लिया गया। ब्रॉडकास्ट कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड ने यह फीडबैक जुटाया था। यह भारत सरकार की सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है। यह सरकार व निजी क्षेत्रों के लिए डाटाबेस तैयार करने का सर्वे का काम करती है। देखिए, हेमंत सोरेन क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, फीडबैक में जो हो रहा है, सरकार हेमंत सोरेन ने अपने ऑडियो में हाँ और ना में युवाओं से मांगा था जवाब। देखिए, इसमें आप जानते हैं कि सीएम के रिकॉर्डेड कॉल में कहा जाता है कि स्थानीय नीति पर हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें या जब तक 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण नीति के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के लिए 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मेरा प्रयास है कि राज्य के आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा की जाए। साथ ही रोजगार नौकरी के पर्याप्त अवसर भी समय रहते उपलब्ध हो। युवा साथियों, आप में से मैं एक ही हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए, हाँ और ना में। तो 7 लाख युवाओं ने अपना आंसर दिया और ज़्यादा युवा बोल रहे हैं कि 2016 की पहले की नियोजन नीति लागू की जाए। तो दोस्तों, ये आज का लेटेस्ट न्यूज़ है।